आप देख रहे हैं V24 न्यूज चैनल, हर पल नई खबर के साथ। V24 न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज की ये खबर। गायों का ये जो बीमारी चल रही है, इसमें ये क्या आप मुझसे पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है? इसमें ये है कि जैसे कोरोना जो रोग आया था, महामारी, उसी कोरोना की तरह की वायरस है। और इस वायरस की शुरुआत के लिए तो जब तक जांच नहीं होगी, जब तक फाइनल नहीं हो सकता कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसकी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बचाव का मार्ग है, वो मार्ग ये है, जो संक्रमित हो गई हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, और करने के बाद जो संक्रमित नहीं है उनको अलग करके उनको भी क्वारंटीन किया जाए, जो साथ में रही हुई है। और जो अपने पास के चिकित्सालय हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों से संपर्क करके, और इनकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ऐसी नहीं कि दवाई अवेलेबल नहीं हो, दवाई अवेलेबल है। जब हम डॉक्टर के साथ में समर्थन के साथ काम करेंगे, जो उनके पास मेडिसिन होगी, वो मेडिसिन के द्वारा इन गायों की इलाज किया जाएगा, उससे हमारी गायों का बचाव होगा। विशेष इसमें ध्यान देने वाला जो विषय है वो है क्वारंटीन का। जो गाय संक्रमित हैं उन्हें अलग क्वारंटीन करो, और जो गाय संक्रमित नहीं हैं उन्हें अलग क्वारंटीन करो। और करने के बाद में 12-15 दिन अगर उनके अंदर कोई गुण नहीं दिखता है बीमारी का, तो उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, अवेलेबल है, जो कि आज अनेक संगठनों ने, अनेक भामाशाहों ने हमारे जिले लेवल पे वैक्सीन उपलब्ध कराई है। जैसे कि आज हमारे पास भी वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम लेके आए हैं, अभी डॉक्टर साहब को देंगे। और जो गाय संक्रमित नहीं है, जो घरों में हैं, उन गायों के लिए आप वैक्सीन लगा सकते हो, और उन्हें क्वारंटीन ही रखोगे। और जो गाय इस संक्रमित होने के बाद या संक्रमित गाय के साथ में घूम रही हैं, उन्हें अगर वैक्सीन लगाते हैं तो उससे साइड इफेक्ट होगा। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ गायों के बारे में। ये डॉक्टर साहब आप बताएंगे? ये सर एक वायरस डिजीज बीमारी है, और ये बीमारी क्या है, अफ्रीका से आई हुई है, पाकिस्तान होकर अपने यहाँ संक्रमण जिला है। तो ये जो जहाँ जिले जहाँ संक्रमित हुए हैं, वहाँ सर ये टीके लगेंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। अच्छा। अभी जैसे आप सर कह रहे हैं वापसी के वैक्सीन लगाना है, वरना राज्य सरकार की गाइडलाइन आई हुई है, उसमें जहाँ पे जैसे एक ही पशु संक्रमित है हाँ इस बीमारी से, लंपी की स्किन डिजीज बीमारी है, तो वहाँ टीके देंगे। आप उसमें सर ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अच्छा। कैंप भी लगवा सकते हैं आप, कैंप भी कर सकते हैं अपन, और 2-3 दिन रेगुलर उसका इलाज होगा तो ठीक है। तो सर ये गवर्नमेंट से ये टीके लग रहे हैं, तो ये मतलब सब गायों के टीके लगने के बाद में तो इसकी बीमारी थोड़ी हल्की होगी ना? हल्की सर ये बात, अभी जैसे इस हमें एरिया में जैसे जाटोली में बीमारी आ गई है, तो टीके तो लगवानी है ही, सब एक बात है कि जिला प्रशासन द्वारा जहाँ गौशालाओं में अति उत्तम व्यवस्था है, वहाँ जाके निरीक्षण किए जाते हैं। जबकि सिरोही जिले का हर राजस्व गांव है, उसमें हर जगह कम से कम 20 से 25 पशु आवारा है उनके। और जो आदिवासी क्षेत्र है हमारे पिनौड़ा तहसील का, उस क्षेत्र में किसी भी जिला प्रशासन या उपखंड स्तर के अधिकारियों ने जाकर भ्रमण करके उन गायों की किसी ने देखभाल नहीं की है। मेरा पुनः वापस आपके माध्यम चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जिला प्रशासन ध्यान देकर दूर दराज के क्षेत्र में जो मवेशियाँ है और बीमारी फैल रही है, उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। आपके द्वारा से न तो कोई कैंप लगाया गया, न किसी भी रोकथाम के लिए किसी जनप्रतिनिधियों को आपने सहयोग के लिए बोला भी है। हम आगे होके कर रहे हैं, हम जनता कर रही है, सरकार की तरफ से और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से 1% भी कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आपके मेरे व्यक्तिगत संबंध है या प्रवेश का संबंध है, और आप आके ट्रीटमेंट करते वो विषय अलग है, मगर आपके पास आज की तारीख में मेडिसिन कोई उपलब्ध नहीं है, वो तो आप बता दो। आज जैसे बताया इन्होंने, ये सत्यता ये बात महाराज से बात करते हैं। आज जैसे कि हमारे ठाकुर साहब निर्पत सिंह जी ने जो बताया, ये बात फैक्ट है और सत्य है, यथार्थ सत्य है कि आज तक सरकार ने हम लोगों के लिए, गायों के लिए देखा जाए तो किसी प्रकार से भी कोई भी चीज़ को उन्होंने व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं करा। जितने भी प्रकार की जो दवाइयाँ और मेडिसिन उपलब्ध हो रही हैं, वो बड़े बड़े भामाशाहों के द्वारा उपलब्ध हो रही हैं। उन दवाइयों को मजबूरी है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं उन्होंने किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं की है, तो मेडिसिन या इंजेक्शन लगाने में वो असमर्थ हैं। इसलिए इन लोगों के पास जाके, डॉक्टरों के पास जाके, और वो डॉक्टरों से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि इन मेडिसिनों को आप लगाओ, तो ये लोग अपने रूल्स से उसको लगाते हैं। जहाँ तक बात आई वैक्सीन ना लगाने की, तो आज गुजरात सरकार जो है, एक व्यक्ति के थ्रू तो ये काम हुआ नहीं, पूरी सरकार के थ्रू ये काम हुआ है कि घर घर जाके, घर घर, गांव गांव अभियान करके उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई।
लगवाने के अलावा आज देखा जाए कि एक ग्राम या एक जिले में जहाँ बात आती है कि एक गाय आ जाए तो वैक्सीन ना लगाई जाए। जिले के अंदर गांव बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ देखा जाए हमारे ज़िले के अंदर आज 3 से 4 तहसील हैं, बहुत बड़ा ज़िला है। अगर ज़िले में एक तहसील में एक गाय को अगर रोग होता है तो क्या इस कोने से उस कोने पे जो गाय बंधी है उसको क्यों आप वैक्सीन नहीं लगा सकते? विषय ये आता है। उसका रेंज होगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रेंज होगा, दायरा होगा। जहाँ तक कि देखा जाए, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि 5 किलोमीटर का दायरा दिया है। मुझे आश्वासन दिया गया है कि 1 किलोमीटर रेंज में आप वैक्सीन लगा सकते हो। आज मेरे राम जी ने वैक्सीन उपलब्ध कराई, करवाने के बाद में जो डॉक्टरों के पास दिया जा रहा है, अब ये क्यों नहीं लगा रहे वो जवाब ये स्वयं दे सकते हैं। सही है। जहाँ तक देखा जाए, गांव भी एक गांव होता है वो 10 किलोमीटर के फेर में होता है, 10 किलोमीटर की रेंज होती है। तो क्या उस कोने पे जो गाय संक्रमित है उसको ना लगा के उस कोने पे जो संक्रमित नहीं है उस गाय को तो आप बचा सकते हो और सलाह दे सकते हो कि वैक्सीन लगाने के बाद क्वारंटीन करो। समस्त पशुओं को लगा सकते हैं। स्वस्थ पशुओं को तो लगा सकते हो। बीमारी है जैसे यहाँ आप जो स्पष्ट इस बाड़े में तो आपने आवार सर ये डाले। मैं सर इस बाड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बाड़े में मैंने इन लोगों से किसी से भी ये नहीं कहा आप वैक्सीन लगाओ। आते ही मैं इन लोगों से यही बोला हूँ कि जो गाइडलाइन है आपने इनको, आज आपके सानिध्य में इतनी गाय हैं जो संक्रमित हैं और जो संक्रमित नहीं है उनको अलग करवाया आपने। मैंने सर बोला तो ये झाड़ोली से है, इनसे बात करते हैं। गौ माता के लिए समाज सेवी है, ये क्या आपके पास वैक्सीन रखने स्थानीय गाँव की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर गांव में हमने 2-3 बार पहले अनाउंस किया, जिनकी गौ माता है वो अपने घर पर लेके जाके बात जिनकी थी उन्होंने लेके गए। बाकी जो भी आवारा पशु घूम रहे थे उनको स्थानीय गौ भक्तों ने मिल के यहाँ लाके क्वारंटाइन किया। 6 दिन से भामाशाह के सहयोग से ये जो 8-10 जन गो भक्त हैं वो सेवा कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से 6 दिनों में कोई प्रकार की सेवा नहीं आई। आज जो महाराज साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने आज गाइडलाइन दी है कि भाई बीमार पशुओं को अलग रखो, इनको अलग रखो। पहली बात तो ये थी कि जब गौ माता यहाँ लानी थी तो हमारे पास जगह भी उपलब्ध नहीं थी, तो हमने सरपंच साहब और यहाँ के स्थानीय से मिल करके ये हमारे को जगह दी गई। तो गांव में इन सब जो भी गौ भक्तों ने ला के गाय जैसे थी वैसे यहाँ ला के रखी। 6 दिन से सेवा कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पक्ष का, किसी प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। भामाशाह के द्वारा जो सेवा होती है और जो इनसे दवा बनती है वो सेवा कर रहे हैं। आज जो प्रशासन, जो अधिकारी आए हैं और प्रशासन से हम आज जो निवेदन करते हैं कि यहाँ आकर के इन गौ माताओं के लिए गाइडलाइन करें और प्रशासन की तरफ से जो होती है वो सेवा यहाँ तक पहुँचाए कि इनकी अच्छी तरह से सेवा हो सके। जय गौ माता की, वंदे मातरम। राम जी साहब, इनों के बारे में पूछता हूँ बच्चे से। स्थानीय डॉक्टर साहब का हमारे को काफी सहयोग रहा है और इनसे जो बनती है वो समय समय पर सेवा दे रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो प्रशासन से जो सेवा आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। फिर भी अपने स्तर पे जो बनता है वो हम सब गौ भक्तों के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और आगे चल के इनकी गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करेंगे। प्रशासन से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ोली गांव में सेवा करवाए ताकि डॉक्टर साहब भी अधिकाधिक सहयोग दे सके। जो गौ माता की वो सेवक तो है ठीक है, बिल्कुल भाई ठीक है। जो इसकी सेवा दे रहे हैं ये नर्सा में बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम। जय गौ माता की। हमारे पास में किसी प्रकार का कोई पद नहीं है। हम गौ माता के लिए एक आम नागरिक के तौर पर हम काम कर रहे हैं। जो गायों के जो हमारे तरफ से जो उपचार हो रहा है, हो जा रहा है, जो दान दाता उन तरफ से भी उपचार हो रहा है। ठीक, ये बात सब समझ में आती है। जो जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले हैं उसमें से जिनको पद मिले हुए हैं गौरक्षक के नाम पे, जो गौरक्षक जो भी कमांडर जो पद मिला हुआ है वो एक भी यहाँ पे स्थायी तौर पर उपस्थित नहीं है। जो भी काम करने वाले हम 5 से 6 जने हैं जो आ रहे कर रहे हैं। फोन करने के बावजूद भले प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी प्रकार की हमको और कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो भी काम करे हम हमारे स्तर पे कर रहे हैं। दूसरों का, हमको सरपंच हो कोई भी हो, हमको किसी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।